नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्जाम बहुत ही नजदीक है और ऐसे समय में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रीजनिंग के कुछ ऐसे प्रश्न जो कि वीडियो की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। इन प्रश्नों को हम लोग देखिए जो कि प्रश्न रक्त संबंध, रैंकिंग टेस्ट और श्रृंखला परीक्षण से संबंधित होंगे। तो देखिए पहला प्रश्न जो है वो रक्त संबंध से है, तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग जल्दी से जल्दी हल कर सकते हैं। अजय और विजय भाई हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अजय और विजय दोनों क्या हैं? भाई हैं, इसलिए हमने प्लस प्लस लिख दिया दोनों के ऊपर, क्योंकि अगल बगल भाई को लिखते हैं। राम विजय के पिता हैं, राम जो है विजय के पिता हैं, तो एक पीढ़ी हम लोग ऊपर लिखते रहते हैं राम को, क्योंकि राम पिता है इसलिए प्लस हैं विजय के। यानी कह सकते हैं कि ये दोनों भाई हैं, यानी कि इसके भी ये पिता हैं, यानी अजय और विजय दोनों राम के लड़के हैं। थोड़ा समझते रहना चाहिए। कमला राम की बहन है, कमला राम की बहन है, चलिए इधर लिख देते हैं। राम की कमला क्या है, चलिए इधर ही बना देते हैं। इधर या अगल या बगल बनाते हैं बहन को या भाई को। कमला बहन है इसलिए यहां पे हम लोग माइनस लिख लेते हैं। प्रेमा राम की भांजी है, प्रेमा जो है वो राम की क्या है, भांजी है, तो इसको भी हम लोग भांजी को बना लेते हैं। तो भांजी कौन होता है? तो भांजी होता है बहन की लड़की को कहा जाता है। तो प्रेमा जो है राम की भांजी है, तो राम की भांजी है, यानी कि राम की भांजी है का मतलब राम के बहन की लड़की है कौन, प्रेमा, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। भांजी है यानी माइनस है। प्रेमा राम की भांजी है यानी कि राम के बहन की लड़की है। सुभा कमला की नातिन है, तो नातिन कौन होता है, तो लड़की की लड़की। सुभा कमला की नातिन यानी कि इसके लड़की की लड़की है कौन, सुभा। तो यहां पे हम लोग सुभा लिख के माइनस लिख देते हैं क्योंकि लड़की है। सुभा, फिर से देखिए सुभा कौन है, कमला की नातिन। कमला की नातिन का मतलब इसकी लड़की की लड़की है। अब अजय का, अजय के आगे का लिखा है, तो जिसके आगे का लिखा रहता है उसी को बताना होता है कि ये कौन है, किसके हिसाब से, तो सुभा के हिसाब से। तो देखिए सुभा की ये माता है और इसके बगल में ही लिखा है विजय। तो अगल बगल कौन होता है, भाई बहन ही अगल बगल होते हैं, या डायरेक्ट खास भाई हो या चचेरे मौसेरे हो तो अगल ही बगल होता है। तो इतना ही कॉमन सेंस लगा लेना है कि ये माता है और ये माता के क्या है, भाई हैं। तो माता के भाई को क्या कहते हैं, मामा, और मामा के भाई को फिर क्या कहेंगे, मामा। यानी कि हम कहेंगे मामा, ये माता है, माता के भाई को मामा कहेंगे। हमारा आंसर हो जाता है सी, मामा। देखिए आंसर है सी, मामा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए ये प्रश्न है रैंकिंग टेस्ट का। तो कह रहा है इसमें कि ABCDE और F तीन व्यक्ति प्रति पंक्ति के अनुसार, देखिए कह रहा है तीन व्यक्ति प्रति व्यक्ति के अनुसार दो पंक्तियों में बैठे हैं, यानी कि 6 लोग हैं। F का मतलब 6 लोग हैं। प्रति व्यक्ति यानी कि ऐसे अगर बना लिया जाए, ऐसे ऐसे प्रति पंक्ति यानी 3 लोग हैं। कोई यहां बैठा होगा, 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 कोई यहां बैठा होगा। सबका मुंह हम लोग उत्तर की ओर मान ले रहे हैं, ऊपर की ओर, ताकि दाएं बाएं में बैठाने में कोई दिक्कत ना हो। दोनों लोग उत्तर की तरफ ऐसे मुंह करके, यानी ऐसे सबका मुंह उत्तर की तरफ है, ये मान लेते हैं हम लोग ताकि लगाने में सहूलियत हो। तो अब क्या करें, ई किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है। ई जो है किसी भी पंक्ति, यानी इन दोनों पंक्तियों में से किसी भी पंक्ति में बैठा है, लेकिन वो अंत में नहीं है। अंत में नहीं है कि मतलब ई इसमें भी, यहां भी नहीं हो सकता है, यहां भी नहीं हो सकता है, यहां भी नहीं हो सकता है, यहां भी नहीं हो सकता है। यानी ई या तो यहां होगा या यहां होगा। तो यहां वाला कंडीशन भी एक जगह हम लोग बना देते हैं हल्के में, इसमें भी 3 बना ही दिया जाए। तो ई मान लेते हैं, इसमें हम लोग नीचे बैठा लेते हैं, ई को इसमें हम लोग नीचे बैठा लेते हैं। देखते हैं दोनों कंडीशन में क्या होता है। अब देखिए चालाकी यही है कि ई को हम लोग बनाए हैं, तो अब उसी लाइन को लेंगे हम लोग जिसमें ई शामिल हो। तो आगे देखते हैं DF के बाईं और दूसरे स्थान पर, तो D और F में से E कहीं मौजूद नहीं है, तो उसी लाइन को लेना है जिसमें E मौजूद रहे। तो इस लाइन को हम लोग छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। CE की बात करें, इसमें E मौजूद है तो ये लाइन इसके साथ जुड़ जाएगी, तो इसी लाइन को हम लोग लेते हैं। C जो है E का पड़ोसी है, यानी C का पड़ोसी है, मतलब C यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। और D के विकर्णवत सम्मुख है, यानी कि, और C क्या है, E का पड़ोसी है, यानी E के बगल में रहेगा और D के तिरछे में सामने रहेगा। तो अगर हम लोग C को यहां बैठा लें तो हम लोग D को जिसके तिरछे सामने में ऐसे
यहां बैठाना पड़ेगा। सी ई के बगल में हो गया, डी के सामने हो गया, तो सी को अगर यहां बैठाया जाए इस वाले में तो डी यहां बैठाना पड़ेगा। अब पीछे छूटी हुई लाइन को हम लोग ले सकते हैं जिसमें लिखा है डी एफ का बाईं और दूसरे स्थान पर, तो डी एफ में से डी मौजूद है तो अब जुड़ जाएगा ये लाइन, क्योंकि डी यहां है, डी यहां इसमें बोल रहा है, तो डी एफ के बाईं ओर है, तो डी एफ के बाईं और दूसरे स्थान पर, तो डी बाईं ओर है ही, एफ के बाईं और दूसरे स्थान, तो पहला और दूसरा ये हो गया। अगर इसमें बैठाया जाए तो डी एफ के, यानी यहां पर बैठाएंगे हम लोग एफ को, एफ के बाईं ओर दूसरा पहला और ये दूसरा हो गया। अब कह रहा है कि बी एफ का पड़ोसी है, यानी बी और एफ अगल बगल है, तो बी एफ यहां है तो बी को हम लोग यहां बैठा देते हैं, बी एफ यहां है तो बी को हम लोग यहां बैठा देते हैं, दोनों कंडीशन में देख लेते हैं। अब एक ही नाम बचा है ए, एक ही नाम बचा है, तो ए को हम लोग यहां लिख लेते हैं खाली स्थान पे, अब एक ही खाली स्थान इसमें बचा है, ए को हम लोग यहां लिख लेते हैं। अब पूछ क्या रहा है, उपरोक्त सूचना के आधार पर बी के सम्मुख, यानी बी के सामने कौन है, तो इसमें बी के सामने ई है और इसमें बी के सामने भी ई ही है, यानी हर कंडीशन में आंसर एक ही आएगा, आंसर हो जाएगा डी। एक और प्रश्न देख लेते हैं जो श्रृंखला परीक्षण का है, तो ध्यान से देखिए, उत्तर देने का प्रयास करिए। तो ऐसे प्रश्नों में क्या किया जाता है, तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या को निकाल के बीच में लिखना होता है। तो आप रफ जो होगा उस रफ पे आप तो बीच में नहीं लिखेंगे, आप रफ पे डायरेक्ट लिखते जाइए कितने कितने का अंतर है, यानी कि 5 में से 1 निकालिएगा, 14 में से 5 निकालिएगा, 30 में से 14, बड़ी संख्या से हमेशा छोटी संख्या निकाल के लिखना होता है, तो आप बीच में लिखते जाइएगा। ऐसे लिखेंगे, यानी कि 5 में से 1 निकाला 4, 14 में से 5 निकाला 9, 30 में से 14 निकाला 16, 55 में से 30 निकाला 25, 91 में से 55 निकाला 36। अब देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि ज्यादातर प्रश्नों में वर्ग और घन का ही आजकल चक्कर रह रहा है, या कभी कभी वर्ग या घन में कुछ जोड़ या घटा के भी होता है। यहाँ पे जोड़ा घटाया नहीं, इसलिए स्पष्ट रूप से दिख भी रहा है कि ये 2 का वर्ग है, ये 3 का, ये 4 चौके 16, ये 5 का वर्ग, ये 6 का वर्ग, तो अब 7 का वर्ग होगा, यानी 7 7 49, तो 50 और 90 या 91 और 90 कितना हो जाएगा, 140। हमारा आंसर हो जाएगा डी, तो आंसर है डी। यदि आप हमारे पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो ये है व्हाट्सएप नंबर। और आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।